हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 125 सीआरपीसी पर एक लेटेस्ट जजमेंट की हम बात करेंगे। ये जजमेंट अभी हाल ही में 13 सितंबर 2023 को आया है और इस जजमेंट से हम करंट सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। अब मेंटेनेंस वाला पार्ट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी वाइफ मेंटेनेंस 125 में मांग रही है, चाहे डीवी एक्ट में मांग रही है, चाहे सेक्शन 24 में मांग रही है। अब दोस्तों, मेंटेनेंस को लेकर मैंने देखा भी है कि सबसे ज़्यादा क्वेरीज मेंटेनेंस को लेकर के ही आती हैं। यहां पर आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, इसमें क्या था कि मेंटेनेंस का एक मामला पत्नी ने अपने और 2 बच्चों की तरफ से पति के ऊपर दायर किया था अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। अब जब इस मामले की सुनवाई हुई तो इसमें इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ। अब इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ 4,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 2,000 रुपये पर मंथ तो पत्नी को और 1,000 रुपये पहली पुत्री को और 1,000 रुपये दूसरी पुत्री को, टोटल 4,000 रुपये पर मंथ। अब जो पत्नी थी उसको ये ऑर्डर अनुकूल नहीं लगा और वो इसको चैलेंज करने आई कोलकाता हाई कोर्ट में। अब जब कलकत्ता हाई कोर्ट में उसने इस इंट्रीम मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज किया तो कोर्ट ने यहां पर कहा कि जो ऑर्डर हुआ है इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इतना कम अमाउंट, वो भी 3 लोगों के लिए 125 सीआरपीसी में, और हस्बैंड को आपने फ्री कर दिया, तो ये लॉजिकल नहीं कहा जा सकता है, ये गलत है। रजनेश वर्सेस नेहा की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। अब कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो मामला वापस भेज दिया गया फैमिली कोर्ट को, ये कहते हुए कि आप सारे फैक्टर्स को देखिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है रजनेश नेहा के अंतर्गत, आप उसको देखिए और उसके बाद इस पर सही तरीके से क्वांटम डिसाइड कीजिए मेंटेनेंस का। अब दोस्तों, बात सारी यहां पे ये आ गई कि आज के समय पे अगर आप नॉर्मल बात करें, मिनिमम बात करें, कि इसी मामले को पकड़ लें कि एक वाइफ है और 2 बच्चे, और ये मान के चलें कि जो पति है, पति के पास कोई इनकम नहीं है, वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड दिखा रहा है खुद को, या दिखा रहा है कि मेरे पास कोई इनकम नहीं है, तो कितना मेंटेनेंस बनना चाहिए। देखिए, आजकल जो मिनिमम है, मिनिमम से मिनिमम 5 से 6,000 रुपये पत्नी के लिए बांधा जाता है, और अगर एक बच्चा साथ में है तो उसका भी 3 से 4,000 रुपये ग्रांट किया जाता है। अब 2 बच्चे इस मामले में हैं तो 3,000 रुपये भी, 4,000 रुपये भी बच्चे के लिए पकड़ लें तो 8,000 रुपये तो बच्चों के ही हो गए, और 5,000 रुपये पत्नी के भी पकड़ लें तो बेरोजगार होने पर भी पति के ऊपर कम से कम 12 से 13,000 रुपये पर मंथ का बर्डन आएगा। तो दोस्तों, ये चीज है, क्योंकि मेन क्या है कि आपके मन में भी कंफ्यूजन होता है, सर क्वांटम कितना बंधेगा, और स्पेशली अगर मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई इनकम आज के समय पे नहीं है, तो कितना बंधेगा। तो ये स्थिति है। अब फिर इसके बाद कई लोगों का क्वेश्चन आता है, अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां से दूंगा। देखिए, कोर्ट को इस चीज से मतलब नहीं है आपके पास है या नहीं है। कोर्ट को सिर्फ ये देखना है कि अगर आप हस्बैंड हैं, आपके ऊपर कोर्ट ने जिम्मेदारी डालनी है कि आपको इतना तो देना पड़ेगा। अब आप कैसे भी दो, वो आपकी हेडेक, कोर्ट को मतलब उससे नहीं। कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, उसको आपको एग्जीक्यूशन करना है, या फिर उस ऑर्डर को चैलेंज करो हाई कोर्ट में और वहां से स्टे लेकर के आओ। यानी लोअर कोर्ट को अगर आप बोलते हो मैं नहीं दूंगा तो ये नहीं चलेगा, और मीनवाइल अगर लड़की ने कोई एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करी तो कोर्ट जेल भेज देगा एक समय के बाद। तो ये चीज आपको समझनी है। अब फिर इसमें भी कई लोग बोलते हैं सर मैं जेल चला जाऊंगा। अरे भैया, जेल जाना इतना आसान नहीं है। जेल में जाके रेपुटेशन तो खराब होती है, वहां एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। वो शायद जो लोग गए हैं, रहे हैं, वो समझ सकते हैं। आम आदमी तो बड़े उससे कहता है मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है दोस्तों। और फिर कब तक जेल जाएंगे, और ऐसा थोड़ी ना है कि आप जेल चल जाएंगे तो आपका जो है मेंटेनेंस माफ हो जाएगा। जेल तो आपको भेजा गया मेंटेनेंस में चूक करने के लिए, पनिशमेंट दिया गया आपको उसके लिए। लेकिन ये जो लोग सोचते हैं ना कि मैं जेल चला जाऊंगा तो मेंटेनेंस माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर भी जब बाहर आओगे तो वो चीज फिर वैसी की वैसी रहेगी, फिर भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल लेवल पे सोचो। यहां पर केवल मानसिक शांति आपको देने के उद्देश्य से मैं झूठ नहीं बोल सकता, जो चीज है वो चीज मुझे बतानी है। बाकी अब आप लोग देखो कि आपको क्या लगता है, कैसे आपको इन चीजों को सॉर्ट आउट करना है, और अगर हमें सच्चाई पता है तो ही हम उसे सही तरीके से डील भी कर पाएंगे। और दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस पूरे मामले को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।